लगता है कि एनएचआई के जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो पहाड़ की कटिंग नहीं करते, बाहर के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पोकलाइन और मशीन लेके आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 60-70 सालों से सड़कें बन रही है, हर गांव हम सड़क से जोड़ रहे हैं। कटिंग का एक तरीका होता है, तो मेरा उनसे अनुरोध रहता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट दे तो बड़ी बड़ी मशीनों को देख के कॉन्ट्रैक्ट ना दे। अगर लोकल को कॉन्ट्रैक्ट देती तो उनको कटिंग का भी पता है और उसको स्टेबल कैसे करना है उस दृष्टिकोण से भी पता है। इसके कारण भी अभी कटिंग के कारण भी कुछ नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसको भी देख रही है। गाँव कंपनियों की, सिंगला कंपनियों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक तो धमकाते हैं, बाउंसर यहाँ पे लेके आते हैं। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसी बात है तो उस घटना की हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है और निश्चित रूप से इंजीनियर्स जो हमारे एजेंसी है उनकी भी हम ड्यूटी लगाएंगे कि उनसे बातचीत करके आगे बढ़ा जाए। मंडी जिला में बहुत सारे स्कूल्स भी उनको नुकसान हुआ है, कपड़े में मलबा घुस गया है, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो जो बच्चे हैं, देखिए तबाही का तो ऐसा आलम है कि अभी शुरुआत है। 2023-24 की जो तबाही थी उसका तो आंकलन करना बहुत मुश्किल बात थी कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया, लेकिन अभी शुरू के ही 7-8 महीनों में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, स्कूल टूट चुके हैं। सब दृष्टिकोण से अभी तो हम ये चाहेंगे कि वो साथ वाले स्कूल में जहाँ पढ़ाई होती है उसमें उनको भेजा जाए, और पढ़ाई की भी कोई अगर ऐसी बात होगी शिक्षा के क्षेत्र में उस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। देखिए जयराम जी अब झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनसे मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, मेरी भी कल उनसे बात हुई है। उनका जब फ़ोन आया तो मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो दोबारा उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि उनसे बात कीजिए, डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे बात की है, एएनसी साहब ने उनसे बात की है और उनको बोला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है तो हम उनको उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सवेरे डिप्टी कमिश्नर को बोला। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात है, मेरी कल उनसे बात हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से अगर ये झूठ बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो बोलते रहे, वो उनका कार्य कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को राहत पहुंचाए। जहां मैं जा सकता, मैं जंजैली भी गया, एक ही दिन में मैं 3 घंटे धर्मपुर चलने के बावजूद धर्मपुर के उस गांव में गया, क्षतिग्रस्त गांव में गया, और उसके बाद मैं पैदल वहाँ गाड़ी से सरका घाट आया 3 घंटे की गाड़ी के सफ़र करने के बाद। उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में फूड नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से फूड पहुँचाया, पता लगा कि मौसम ख़राब होने वाला है, वहाँ अगर आप 5-7 मिनट में नहीं पहुँचोगे तो खाना नहीं उपलब्ध होगा। तो मैं जंजैली उतर के खाना छोड़ कर आया और वो फिर इस पर, और कम से कम 94 मशीन्स उनके एरिए में अकेले में लगी है, 94 के करीब। लेकिन 94 मशीनें इकट्ठी करने का फ़ायदा नहीं है, पहले पीछे का रोड ठीक हो, उसके आगे का रोड ठीक होगा। जलपूर्ति की योजना ठीक नहीं है। उन्हें मंडी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें वहाँ लोगों के बीच, सराज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच बैठ के लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। वो सराज विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करे, धर्मपुर तो अभी तक गए नहीं, वो भी तो मंडी का पार्ट है। वहाँ हमारे जो लोकल विधायक चंद्रशेखर जी है वो दिन रात लगे हुए हैं, मुझे उस क्षेत्र में लेके गए और एकदम कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य होता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी नुकसान हो रहा है वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करे। अब राजनीति करने के लिए हमारे पास बोलना अभी 2.5 साल का वक्त है, उसमें राजनीति करना, लेकिन इस प्रकार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूँ, कॉल में बातचीत करके दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में अभी कॉल है, मैं बता सकता हूँ। और उनसे पूछिए कि क्या आपकी बात नहीं हुई पिछले कल। अब इस चीज़ को बोलना कि उन्होंने कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं सब फ़ोन डिप्टी कमिश्नर सबसे सवेरे से इन टच हूँ, रात को इन टच हूँ। मेरा ख्याल जितना तेज़ी से हम कार्य कर रहे हैं उतनी तेज़ी से तो मेरे ख्याल पिछली जो जयराम जी की सरकार थी वो तो कुछ नहीं की, वो तो हमारी संपत्तियों को लुटाते गए।